जी प्रणाम। आज हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत के बारे में हम लोग जानने के लिए सबसे पहले उसकी स्थिति जान लें। तो स्थिति हम जैसे देखें कि यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और मुख्य रूप से कितने स्टेट में फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टेट के जैसा कि हम बात करें इसमें कौन कौन है, तो स्टेट आपका हो गया, सबसे पहले शुरू होगा आपका गुजरात से। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इन क्षेत्रों में फैला हुआ है कौन, आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र इसका अगर बात करें तो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल पहाड़ी तक, जिसपे आपका जो संसद जो राज्यसभा है वो भी स्थित है, वहां तक इसका 692 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो ये आपका हम पूरब से पश्चिम तक के बताए। और इसके साथ ही अलग अलग स्टेट में फैले होने के बावजूद इसका सबसे ज्यादा जो भाग है राजस्थान में है। राजस्थान में लगभग 80% भाग इसका है। और इन क्षेत्र में हम बात करें, अभी हाल ही फिलहाल में हमारे कोर्ट के द्वारा नवंबर 2025 में एक निर्णय आया कि 100 मीटर से नीचे 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ियां हैं उसको अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। साथ ही ये भी बोला गया कि 500 मीटर के दायरे में अगर कोई डिस्टेंस पे अगर कोई पर्वत स्थित है तो उसको भी इसका भाग अरावली का नहीं माना जाएगा। और इस कोर्ट के इस नियम और इस हिसाब से देखें हम लोग तो लगभग 90% अरावली का भाग खत्म हो जाएगा। इसलिए कि कुछ ही भाग हैं जो कि 100 मीटर से ऊंचे लगभग में है, नहीं तो एवरेज जो है कि 100 मीटर से लगभग में नीचे मिल जाएंगे आपको। तो इस हिसाब से खत्म हो जाएंगे, जो कि वन्य जीव और पर्यावरण के लिए बहुत भयानक स्थिति बन जाएगा। अब इनमें कहा जाता है कि इस अरावली पर्वत को पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं इसका उम्र 570 बिलियन वर्ष 570 बिलियन वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कई हमारी पीढ़ियां, कई हमारे इस धरातल पे वंश आए गए और हमारे अरावली पर्वत उसी तरह अभी तक है। इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत इसलिए भी मानते हैं कि इस पर्वत में मैंने धीरे धीरे क्षरण का काम होता है। क्षरण इसलिए कि राजस्थान से रेत वगैरह उठते हैं और इसको रोकने के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हमेशा होते रहते हैं। और इसकी बात करें हम, इसकी महानता